सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। मेरा नाम है सुरेंद्र। कनाडा पंजाबी मीडिया के शो कौन बनेगा टोरंटो का अगला मेयर, इसमें आज हम आपको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं कैंडिडेट मार्क सॉन्डर्स से। जैसे कि आपको पता ही है, इस सीरीज में हम आपको 7 लीडिंग कैंडिडेट से इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। तो आज बारी है मिस्टर मार्क सॉन्डर्स की। मार्क सॉन्डर्स, जैसे आप जानते ही होंगे, टोरंटो के पुलिस चीफ थे। तो 1962 में जन्मे, यानी कि 1962 में बॉर्न मार्क सॉन्डर्स एज ए जमाइकन इमिग्रेंट कनाडा में आए थे अपने पेरेंट्स के साथ। और यहीं पर उन्होंने अपनी सारी पढ़ाई की और फिर पुलिस फोर्स को ज्वाइन किया। तो 37 साल की उनकी सर्विस रही पुलिस फोर्स में, और 5 साल बतौर पुलिस चीफ उन्होंने बिताए। और उन्हें स्पेशली अपॉइंट किया गया था टू मॉडर्नाइज द टोरंटो पुलिस फोर्स। उनके बारे में खास बात क्या है? उनके बारे में खास बात ये की जाती है कि कंसल्ट करते हैं बहुत जबरदस्त, अलग अलग लोगों से कंसल्ट करेंगे, लिसन डीपली, बहुत ध्यान से हर एक को सुनते हैं, लेकिन बाद में फिर वही करते हैं जो वो समझते हैं ठीक है। तो ये उनका जो पुलिस चीफ की पोजीशन में जो उनकी ड्यूटी रही 5 साल, इसमें वो काफी चर्चाओं में भी आए और काफी एक्सपीरियंस भी हासिल किया उन्होंने टोरंटो को सिक्योर बनाने के लिए और वॉयलेंस दूर करने के लिए। 2022 में डॉन वैली राइडिंग से उन्होंने ओंटारियो प्रोविंस के लिए इलेक्शन लड़ा, प्रोग्रेसिव कंजर्वेटिव पार्टी की टिकट पर, लेकिन वो हार गए उस इलेक्शन में। अब हम बात करेंगे कि जो अब इस बाई इलेक्शन में, मेयर के बाई इलेक्शन में वो खड़े हुए हैं, टोरंटो के मेयर के बाई इलेक्शन में, तो यहां पर उनके प्रोमिसेस क्या हैं, उनके मेन मुद्दे क्या हैं, एजेंडा क्या है? तो उनका सबसे बड़ा पॉइंट है टीटीसी पर सेफ्टी। टीटीसी में सेफ्टी और जो नेबरहुड्स में वायलेंस है उसको रोकना। तो उनका कहना है कि टीटीसी पर सेफ्टी के लिए उन्होंने एक स्पेशल प्लान तैयार किया है और काफी जबरदस्त प्लानिंग की है, सारी डिटेल्स को बारीकी से वर्कआउट किया है, और ये डिटेल्स उनकी वेबसाइट पर अवेलेबल है। तो आप वहां जाके देख सकते हैं। और वो ये भी कहते हैं कि ऐसे ऐसी नेबरहुड्स हैं टोरंटो में जिन्हें इग्नोर किया गया है, जहां बंदूकें चलती हैं, पर सिटी हॉल यानी कि टोरंटो काउंसिल में जो डिस्कशंस होते हैं, जिस तरह की चर्चाएं होती हैं, उनका इन ऐसी नेबरहुड्स या इन नेबरहुड्स की सिचुएशन से कोई लेना देना नहीं होता, यानी कोई कनेक्शन ही नहीं है। और वो ये भी कहते हैं कि वहां पे जो माएँ हैं, मदर्स हैं, वो अपने बच्चों को आफ्टरनून प्लेग्राउंड भेजने से डरती हैं। तो बेसिकली वो हिंट ये दे रहे हैं कि ऐसा सारा वॉयलेंस जो टोरंटो में हो रहा है, जो हालात खराब हैं और वॉयलेंस है, सिक्योरिटी की हालत पतली है, तो उसको वो ठीक करेंगे। दिस इज व्हाट ही वांट्स टू से। मार्क सॉन्डर्स के अपोनेंट्स ये बोलते हैं कि जिस तरह का उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है एज ए पुलिस चीफ, तो वो शायद उतना अच्छा नहीं है कि वो मेयर की पोजीशन के लिए अपने आप को डिजर्व करते हो। तो मार्क सॉन्डर्स का कहना ये भी है कि ओंटारियो के जो प्रीमियर हैं डग फोर्ड, वो उनके साथ उनके बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, और उस शायद वो ये कहना चाहते हैं कि उस रिलेशनशिप के चलते वो टोरंटो की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए उनकी मदद ले सकते हैं। और प्रीमियर डग फोर्ड ने मार्क सॉन्डर्स के लिए अपना सपोर्ट जाहिर भी किया है। अब मार्क सॉन्डर्स के पास्ट की बात करते हैं, उनका पहले क्या पास्ट कैसे रहा। तो 2018 में टोरंटो पुलिस एसोसिएशन, जो कि एक लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, उसने उनके खिलाफ नॉन बाइंडिंग वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस दिया था उनकी चीफ की पोजीशन के अगेंस्ट, पुलिस चीफ की पोजीशन के अगेंस्ट। और चार्जेस क्या थे? चार्जेस थे इनफेक्टिव लीडरशिप, लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स एंड फेलियर टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। हालांकि बाद में टीपीएसबी, टोरंटो पुलिस सर्विसेज बोर्ड ने कहा कि उन्हें जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं है, रिजाइन करने की जरूरत नहीं है, और टीपीएसबी ने उन्हें सपोर्ट किया। उस समय टोरंटो के जो मेयर थे जॉन टोरी, उन्होंने भी उन्हें सपोर्ट किया था। तो
शायद इसलिए भी कि जब आप जॉब में होते हैं तो आपके जो मातहत हैं, सबॉर्डिनेट्स, वो उनके आपके साथ और भी कई इश्यूज होते हैं, तो उसके चलते भी इस तरह की सिचुएशंस आती हैं। एनीवेज, 8 जून 2020 को मार्क सॉन्डर्स ने अपनी 37 वर्ष की पुलिस सर्विस से रिजाइन कर दिया और अभी उनके 8 महीने बाकी थे सर्विस में। रीजन उन्होंने दिया कि वो फैमिली पर अब ध्यान देना चाहते हैं। 2017 में सॉन्डर्स की किडनी ट्रांसप्लांट की सर्जरी भी हुई थी। उनकी पत्नी ने ही उन्हें किडनी डोनेट की थी। तो मार्क सॉन्डर्स अब टोरंटो मेयर के इलेक्शन में मैदान में हैं और जो ओपिनियन पोल्स बताते हैं उसमें वो तकरीबन दूसरी या तीसरी पोजीशन पर चल रहे हैं। तो शायद इसलिए भी कि प्रोग्रेसिव कंजर्वेटिव पार्टी के जो डेडिकेटेड वोट्स हैं, शायद वो भी उन्हें मिल रहे होंगे। और दूसरा ये भी है कि देखिए 52% लोग जो हैं, टोरंटो की पॉपुलेशन के 52% लोगों के पास अपने घर हैं और जो 48% लोगों के पास अपने घर नहीं है, वो नियर फ्यूचर में अपने घर प्लान भी कर रहे होंगे, उनमें से कम 10-15%। तो ऐसे लोगों को हाउसिंग का इश्यू उतना नहीं है, बल्कि ज्यादा इश्यू, और उनके लिए रेंटल इश्यू भी उतना नहीं है। उनके लिए ज्यादा इश्यू वायलेंस और सिक्योरिटी का है। तो मार्क सॉन्डर्स ने सिर्फ सिक्योरिटी और सेफ्टी पर ही अपना पूरा जोर दिखा रहे हैं वो। तो चलिए अगले एपिसोड में और एक कैंडिडेट से आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत अपने दोस्त सुरेंद्र को।